लखनऊ की बात करें, यहाँ की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चली है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं अपने सहयोगी मोनिका के पास। बिल्कुल, कुछ अपडेट और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां वो दे रही हैं, तो सीधे रुख मोनिका का। प्रीति मेनिका, सुबह से ही हम अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को, तमाम जगहों पर किस तरह का मतदान चल रहा है वो बता रहे हैं। लेकिन अब हम टेक्निक के जरिए भी अपने दर्शकों को जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार के मतदान में क्या कुछ खास है। सुबह से ही अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो 7 राज्य हैं, 51 सीट हैं, वहां पर मतदान चल रहा है। ये हम पूरे भारत का नक्शा अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति 2014 में रही। 2014 में लोकसभा के दौरान, इलेक्शन के दौरान किस तरह से भगवा रंग जो है पूरे भारत में छाया हुआ रहा। कहीं कहीं पर दूसरी पार्टियों का कब्जा देखने को मिलेगा। वोट प्रतिशत से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 में किस तरह की सिचुएशन बीजेपी के लिए बनी हुई थी। चलिए अब आपको हम कुछ खास चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मतदान लगातार जारी है। 14 सीटों के लिए लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है, 2014 में क्या कुछ हालात थे वो भी आपको दिखा रहे हैं। वोट प्रतिशत क्या रहा 2014 में, हालांकि इस बार सपा बसपा साथ में है और इसलिए वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ये आप भली भांति ये देखकर समझ सकते हैं। वीआईपी सीट्स की हम बात कर लेते हैं। वीआईपी सीट में सबसे पहले, जैसा आप लोग भी बता रहे थे इस वक्त की, लखनऊ की बात कर रहे थे, वहां पर किस तरह से राजनाथ सिंह ने वोट कास्ट किया। प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि एक बात साफ है कि यहाँ पर जिस तरह का मुकाबला है, राजनाथ सिंह जो है, चाहे 2014 की बात कर लें या 2019 की, काफी मजबूत स्थिति में बीजेपी नजर आती है। लेकिन यहाँ पर एसपी ने इस बार पूनम सिन्हा को आगे किया है। हमने देखा किस तरह से चुनाव प्रचार किया गया। कांटे की टक्कर दोनों में कहा जा रहा है कि देखने को मिल सकती है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर कुछ भी है, क्योंकि ये सीट, लखनऊ की सीट, काफी अहम हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा से उनका प्रतिनिधित्व यहाँ चलता रहा, उनके आगे किसी की नहीं चली। यहाँ पर उनका जो प्रदर्शन था, जो लखनऊ वासी हैं, जो जनता है, उन्हें बेहद पसंद करते थे, वो इस सीट पर उसका काफी असर देखने को मिलेगा। दूसरी अहम सीट हो जाती है प्रीति और मेनिका, अमेठी, जिसकी आप भी चर्चा लगातार आगे भी करने वाली हैं। अमेठी की जंग अपने आप में काफी अहम हो जाती है। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच यहाँ कांटे की टक्कर है। हालांकि वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए अमेठी की, अगर आपको याद होगा कि 2014 में और 2009 में वोट का जो प्रतिशत है वो काफी बदल गया। 2009 में 71% वोटों से राहुल गांधी की जीत होती है और वही 2014 में बात करें तो ये आंकड़ा बहुत कम हो जाता है, 46% के आसपास पहुंच जाता है। और स्मृति ईरानी की स्थिति यहाँ पर काफी बेहतर नजर आ रही है और यही वजह है, ऐसा कहा जा रहा है कि वायनाड भी रुक करने का राहुल गांधी का एक मोटो ये हो सकता है। हालांकि अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस का कब्जा हमेशा से रहा है और इस सत्य को कोई बदल नहीं सकता है। अगली महत्वपूर्ण सीट की हम बात करेंगे, जैसा कि मैं चर्चा भी कर रही थी रायबरेली की। रायबरेली की अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो आप ये देख सकती हैं, सोनिया गांधी जो यहाँ से लगातार जीतती आई है, इस बार 5वीं बार वो यहाँ से प्रत्याशी हैं। जनता उन्हें काफी यहाँ पसंद करती है, रायबरेली की जनता। इससे पहले इंदिरा गांधी का वर्चस्व यहाँ देखने को मिला था। एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जिस तरह की सिचुएशन है, उसमें चाहे हम वोटरों की बात करें, मतदाताओं की बात करें, तो दलित वोटर, मुस्लिम वोटर और कायस्थ वोटर, ब्राह्मण वोटर, इन तमाम लोगों का वर्चस्व देखने को मिलता है और यही तय करते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। तो ये पूरी जो सिचुएशन है वो हम समझा रहे हैं, चाहे रायबरेली की बात कर ले या कहीं की बात कर ले। उत्तर प्रदेश में सबसे अहम हो जाता है 2014 का ये मैप, जिसमें केसरिया रंग हर तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बात जो सबसे अहम समझने की जरूरत है, अगर आप 2014 के इस तस्वीर को देखें, 43.28% वोट ये बीजेपी के पास था। लेकिन अब महागठबंधन के बाद जब एसपी और बीएसपी साथ में है, तब वोट का प्रतिशत यहाँ बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है और ये एक परेशानी। बड़े ही दिलचस्प तरीके से आप आंकड़े बता रही है और इससे कहीं ना कहीं आकलन करना या तुलना करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और मायावती इस वक्त पहुंची हैं, तो वो भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो भी बड़ी खबरें, बड़े चेहरे, बड़े नेता पहुंच रहे हैं, क्या कुछ बयानबाजी आज के दिन भी हो रही है, तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और लगातार जैसा कि मोनिका बता रही थी कि इस बार कई वीवीआईपी सीट्स और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की हम बात करें तो यहाँ पर इस बार अगर देखा जाए तो फाइट में कांग्रेस और
बीजेपी, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर, दोनों के ही बड़े नेताओं की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होने वाली है। और इसलिए भी बहुत अहम ये 14 सीटों पर चुनाव, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश की ही है आज के चरण की, अगर हम बात कर ले प्रीति। और लखनऊ की हम बात कर रहे थे कि लखनऊ सीट पर किस तरीके से इस बार मुकाबला दिलचस्प करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है विपक्ष ने वॉकओवर दे दिया है गृह मंत्री राजनाथ सिंह को, क्योंकि पूनम सिन्हा, जबकि समाजवादी पार्टी के भी कई बड़े नेता लखनऊ में हैं जो कि जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी टिकट की, लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुकाबले गठबंधन ने पूनम सिन्हा को उतारा है। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी है वो, उन्हें पार्टी में शामिल किया गया और साथ ही अनाउंस कर दिया गया कि लखनऊ सीट से वो चुनावी मैदान में होंगी। ये सीधी तस्वीरें भी मेनका आ रही हैं, मायावती इस वक्त ये तस्वीरों में नजर आ रही हैं, तो हम देख सकते हैं सुरक्षा घेरे के बीच। और लगातार इस बार भी अगर बात करें तो बयानबाजी का दौर जारी रहा और लगभग, शायद मैं गलत नहीं तो 24 साल बाद साथ आए हैं सपा और बसपा, मेनका। तो इस बार एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती करती आई हैं, चाहे उनकी सोशल इंजीनियरिंग की आप बात करें तो करती रहती हैं ऐसे प्रयोग। तो इस बार भी देखना होगा मेनका, क्योंकि इसके सीधे बाद 2022 भी है। तो ऐसे में ये जो 2019 के नतीजे होंगे यूपी की राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं वो इन नतीजों से तय होगा। फिलहाल पोलिंग बूथ के बाहर ये कतार जो अपने आप में सुखद है, और ये देखिए हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर आपसे हम ये लगातार अपील करेंगे कि वोट जरूर दें, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हैं तो फिर आप शिकायत करने का अधिकार भी खो देते हैं। तो इसलिए ये आपका कर्तव्य नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है, और ये आपके लिए, आपके भविष्य के लिए है। तो वोट जरूर करें, वोट जरूर कीजिए। देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि वोट परसेंटेज की बात करें तो थोड़ी निराशा इस बात से कि पिछली बार की तुलना में पिछले 4 चरणों में कभी हमने डाउनफॉल देखा तो कभी, हालांकि थोड़ी बहुत उछाल भी कई सीटों पर देखने को मिली वोट परसेंटेज में, लेकिन फिर भी जितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे पोलिंग बूथ तक, उतना ही ज्यादा मजबूत लोकतंत्र का निर्माण, ऐसी बात कही जाती है और इसलिए जरूरी है। धौरहरा सीट की अगर बात कर ले, कुंवर जितिन प्रसाद कांग्रेस की ओर से, रेखा वर्मा उनका मुकाबला कर रही हैं और जितिन प्रसाद के लिए इस बार करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव वो हार गए रेखा से, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी हार मिली। ये मायावती की तस्वीर इस वक्त वोट कास्ट करती हुई, खुद इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में नहीं है मायावती। बीएसपी अध्यक्ष वोट कास्ट करने पहुंची हैं, ना मतदान करने पहुंची हैं और लगातार अपील कर रही हैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से कि जहां पर एसपी बीएसपी का प्रत्याशी है वहां पर एसपी बीएसपी को जिताए, क्योंकि ये गठबंधन जो है वो गरीबों का गठबंधन है, जरूरत का गठबंधन है और संविधान बचाने के लिए ये गठबंधन है। और यहाँ से उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है, यहाँ से पूरे देश में एक लहर महागठबंधन की शुरू हुई थी। हालांकि महागठबंधन की हवा निकल गई। बिल्कुल मेनका, जो हम लोगों ने बंगलुरु में तस्वीर देखी थी, कर्नाटक में तस्वीर देखी, याद होगा आपको भी, बिल्कुल, जब बड़े ही स्नेह से, प्रेम से सोनिया गांधी और मायावती संग आए थे और तमाम विपक्षी नेता साथ थे, तो लगा था कि यहाँ से अब लगता है कि भारत की राजनीति कुछ नई दिशा में मुड़ रही है, कुछ नई गठबंधन बन रहे हैं। लेकिन कितनी दिक्कत उनको अब भी कांग्रेस से मायावती, वो आप देख सकते हैं। अगर अखिलेश की चलती तो शायद कांग्रेस इनके साथ होती। मायावती लगातार हर सभा में आप देखिए बीजेपी को तो कोस ही रही है, कांग्रेस को भी कोस रही है और साथ में ये सचेत भी कर रही है वोटर्स को कि भाई अगर आपने यहाँ पर कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी के ही खाते में जाएगा, उससे हमको नुकसान होगा, तो इसलिए कांग्रेस को ना दें, हमको दें। हालांकि अब थोड़े थोड़े सुर अखिलेश यादव भी मिलाने लगे हैं मायावती के सुर में। संबंध बहुत नरम गरम वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले सॉफ्ट रुख अपनाया, लेकिन राहुल गांधी बाद में हमलावर हो जाते हैं गठबंधन पर। जिस तरीके से तीखे वार वो बीजेपी पर कर रहे थे, गठबंधन पर उन्होंने वही हमला शुरू कर दिया कि गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया और उनका इतिहास